राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। जय माँ मेरी माता। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा पार्वती, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी यही महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में कोई आपत्ति कभी ना आए, कभी कोई कष्ट उनके परिवार के नजदीक भी ना आए भगवान। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 28वां सर्ग। प्रभु श्री राम के श्री मुख से वर्षा ऋतु का वर्णन। पूरा सुने। प्रभु की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। बाबा नीम करौली जी की, हनुमान जी की अपार कृपा आपके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। 28वां सर्ग। श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। इस प्रकार बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठ भाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया है। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया है। यह आकाश रूपी तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्र का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियों सीढ़ियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्य देव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे में श्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होने वाले मेघ खंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्याकालीन की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडु वर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है, जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी। वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर सूर्य किरणों से तपी तथा आंसुओं से भीगी हुई सी शोक संतप्त सीता की भांति वाष्प विमोचन उष्णता का त्याग अथवा अश्रुपात कर रही है। मेघ के उदर से निकली कपूर की डाली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा रहा है। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों के सुवासित हो रहा है, साथ वे शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ रूपी काले मृग चर्म तथा वर्षा की धारा रूप यज्ञोपवीत धारण किए वायु से पूरित गुफा या हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती हैं।
इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे रावण के अंग में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र चंद्रमा अदृश्य हो गए हों, अतः जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि भेदों के विवेक लुप्त से हो गए हों, वे दिशाएं उन कामनियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुख सुलभ है हितकर प्रतीत होती हैं। लक्ष्मण देखो, इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिय विरह के शोक से पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं। धरती की धूल शांत हो गई है, अब वायु में शीतलता आ गई है, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया है, भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई है और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट कर रहे हैं। मानसरोवर में निवास से लोभी हंस वहां के लिए प्रस्थित हो रहे हैं। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। आकाश में सब और बादल छिटके हुए हैं, कहीं तो उन बादलों से ढके जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता है और कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिनकी तरंग मालाएं शांत हो गई हों, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने से दिखाई देता है और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है। पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग हो गया है तथा मयूरों की कीका ध्वनि उस जल को कलकल नाद का अनुसरण कर रही है। काले काले बोरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग भी जमकर जी भरकर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मत वाले गजराज उच्च स्वर से चिंगाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की सी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई सी बिजलियां इन मेघरूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगलों की पंक्ति मालाओं के समान शोभा देती हैं। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ जाती हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। बक पंक्तियों से सुशोभित ये जलधारा मेघ जल का अधिक भार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं। गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उमड़ी हुई आनंद मग्न बलाकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे इंद्रगोप्त नामक कीड़ों के बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा हो जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। चौमासे के इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र गति से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बलाका उड़कर मेघ की ओर जा रही है।
और प्रियतमा इस काम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। सांड गौओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त हैं और पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। नदियां बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी छिंगाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंता मग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लासित हुए मधुवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले हो उठे हैं और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्परसर से उत्पन्न गाढ़ माद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो भ्रमरों के समुदाय उनमें सटकर उनके रस पी रहे हैं। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं, जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था। पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी की गर्जना की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं गजराज मदमत होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यास से पक्षी पपीहे हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पांखें विविध रंगों की दिखाई देती हैं। भ्रमर रूप वीणा की मधुर झंकार हो रही है। मेढकों की आवाज कंठ ताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीतोत्सव सा आरंभ हो गया है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज का ये अध्याय इतना ही एक पार्ट करूँगा, कल इसका दूसरा पार्ट होगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी आपके सभी कष्ट दूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की।